बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है मौत की संख्या बढ़ गई है। जहरीली शराब में लोग मर रहे हैं, इसका कोई गुनाहगार है वो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू, दूसरे कोई नहीं। भ्रष्टाचार के विस्मितामा देश के प्रधानमंत्री जहरीली शराब से मौत गुजरात में हुआ, कोई चर्चा किया? भ्रष्टाचार की गंगा अगर बहती है तो भाजपा नीति सरकार, भारत सरकार, भाजपा जहां है महाजंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीजेपी सत्ता में था, गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत हुआ था, बेतिया में हुआ था तो काहे करवा लिया था। पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है तो बुलडोज कर देते ना तीनों अपराधी के, तो जैसे श्री राम का नारा लगा रहा था। बिहार की पुलिसिंग भाजपा शासित राज्यों के पुलिसिंग से 50 गुना बेहतर है। मीडिया के कार्यशैली पर आप लोग की उंगली उठाते हैं बार-बार। मीडिया, गोदी मीडिया का तो कार्यशैली पर देश उठा रहा है, देश की जनता उठाने को टीवी देखना चाहता है, वो सब चेहरा को देखता तो लगता है कि टीवी फोड़ दे। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौतें कुछ सालों में हुई है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इस आंकड़े को ज़्यादा बताया जा रहा है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है मौत की संख्या बढ़ गई है। जहरीली शराब में लोग मर रहे हैं, इसका कोई गुनाहगार है वो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू, दूसरे कोई नहीं। बिहार में यदि एक भी शराब बिक रहा है तो उसका सिर्फ दोषी नीतीश बाबू है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि जब से महागठबंधन की सरकार आई है, सरकार ने पुलिस वालों को चूड़ी पहना कर रखा है। आप तो कानून भी चला नहीं सकते, स्वयं जो कानून बनाते हैं उसको भी यदि इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो कोई नैतिक अधिकार आपको सत्ता में बनने के लिए नहीं रह जाता। बात करेंगे इस पर, राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। आप लोगों ने चूड़ी पहना दिया प्रशासन को। शराब की खेप जब भाजपा मंत्री के भाई के स्कूल में पकड़ा गया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने शासन को चूड़ी पहनाने की कोशिश की, लेकिन अब चूड़ी उतर गया है, अब शासन का इकबाल खुल करके सामने आ गया है। तो भाजपा व्याकुल हो रही है, बिलबिला रही है। बिहार की पुलिसिंग भाजपा शासित राज्यों के पुलिसिंग से 50 गुना बेहतर है। भाजपा जहां है वहां राम राज है, आप लोग जंगल राज। भाजपा जहां है महाजंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस कस्टडी में मौत हो जाता है, उससे बड़ा जंगल राज क्या है जी? कहा गया बुलडोज नीति, जब पुलिस के सामने हत्या कर दी जाती है तो बुलडोज कर देते ना तीनों अपराधी के, तो जैसे श्री राम का नारा लगा रहा था। ये इससे ज्यादा वो तो पकड़ाने के लिए किया था ही था, उसमें तो सत्ता संरक्षण की बू आ रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जहरीली शराब पियोगे तो मर जाओगे। सबको पता है कि जान के भी सरपन करिए तो कहीं वहाँ पति काहे न मरी है। कोई जान के जहर पिए बोले कि हम नहीं मरेंगे तो ऐसा संभव है क्या? जब सबको पता है कि 302 लागू है देश के अंदर में, 80 RPC की धारा, हत्या करोगे तो जेल जाओगे, विसर्सा हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा, फिर भी लोग कर देते हैं आदतन। तो कार्रवाई होती कि नहीं होती है? हत्यारों को मुआवजा नहीं मिलता है, अब शराबियों को आप लोग मुआवजा दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, शराब, जहरीली शराब से मौत गुजरात में हुआ, कोई चर्चा किया? अमित शाह की रैली में 11 आदमी मर गया। पूरा नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, जितना किलर सब है, एंकर सब जो सुपारी लेकर चुपचाप बैठा हुआ है। चर्चा किया? बिहार में होता तब, गैर भाजपा शासित राज्य में होता तब। क्या करता ये लोग? मीडिया के कार्यशैली पर आप लोग की उंगली उठाते हैं बार-बार। मीडिया, गोदी मीडिया का तो कार्यशैली पर देश उठा रहा है, देश की जनता उठाने को टीवी देखना चाहता है, वो सब चेहरा को देखता तो लगता है कि टीवी फोड़ दे। किसका चेहरा देख के टीवी? वो सब सुपारी किलर एंकर सबका। देश के लिए बोलता है, देश के लिए नहीं बोलता, भाजपा के लिए बोलता है, नफरत फैलाने के लिए बोलता है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बोलता है। लगातार कोशिश हो रही है, सतपाल मलिक के खबर को दबाने के लिए तरह तरह के कांड हो रहे हैं देश के अंदर में। ये समझ में नहीं आपको आ रहा है? अगर सत्यपाल के खबर दबाने के लिए बता रहे हैं। अरे हम तो सब बतिए बोल दिया, आप समझिएगा तब ना। जहरीली शराब से जहाँ मौत हुई, लगातार बिहार में एक सवाल तैरता रहा कि जहरीली शराब पी करके जो लोग मर रहे हैं उनकी विधवा पत्नी और उनके बच्चों का क्या कसूर है? ये मानव संवेदना का विषय बनता जा रहा था। विपक्ष से भी, सत्ता पक्ष के घटक दलों से भी ये सवाल उठने लगा। और कानून जब कोई बनता है और लगता है कि इसमें आवश्यकता है कुछ आंशिक संशोधन की, तो लोग करते भी हैं।
कानून बनता है तो फिर लेकिन बीजेपी तो इसको अपना जीत बता रही है, बोले कि हमने मांग रखा है। बीजेपी के ऐसी की तैसी था, बीजेपी सत्ता में था तो काहे न कर लिया था। बीजेपी सत्ता में था, गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत हुआ था, बेतिया में हुआ था तो काहे न करवा लिया था, नवादा में हुआ था, जमुई में हुआ था काहे न करवा लिया था। जरा बताइए आप ही। नहीं, लेकिन मांग हम पूछते हैं आप ही से, बताइए ना काहे न करवा लिया था। ये तो महागठबंधन का इकबाल का नतीजा है कि हम मानवीय संवेदना को भी प्राथमिकता के तौर पर देखते हैं। हमने कहा कि जो लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं तो उनके परिजन बतावेंगे कि सरब्बा ये कहाँ से पिया था जहरीला, उसकी भी जांच होगी। तो आपके हिसाब से जो गुनाह करता है सिर्फ वही गुनाहगार होता है, बाकी उसके परिवार वाले बेकसूर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि लगातार बेकसूर जो गुनाहगार है वो गुनाह करते हैं और उसके पूरे परिवार को बेघर किया जाता है, घर तोड़ दिया जाता है। भारत जलाओ पार्टी है, भारत को जलाने में लगी हुई है। महागठबंधन की एकता को देख करके परेशानी बढ़ गई है। अभी तो कौची करेगा देखिएगा आने वाला कल में, अभी देखते जाइए ना। तो उसको रोकने के लिए आप लोग के पास है सब एक हो रहे हैं, वही तो रोके लगे सब एक हो रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी नहीं, सब सदाचारी है। भ्रष्टाचार की गंगा अगर बहती है तो भाजपा ने सरकार, भारत सरकार में जहाँ भ्रष्टाचार के विस्मितामा देश के प्रधानमंत्री जी सब भ्रष्टाचारियों को, सभी देश की अर्थव्यवस्था को लूटने वाले सभी कारपोरेट घरानों को संरक्षित करके रखा है। वो ना पितामह बोल रहे हैं केस हो जाएगा। किस बात का भीष्म पितामह केस हो जाएगा तो हो जाएगा। प्रधानमंत्री को हम तो कर भीष्म पितामह ही हैं, चुपचाप हैं, देख रहे हैं, बंधे हुए हैं कुर्सी से, असंवैधानिक काम जो कर रहा है उसको देख रहे हैं। जिस तरह से द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अब भीष्म पितामह चुपचाप मजबूर थे, सत्ता से बंधे, सिंहासन से बंधे हुए थे, चुपचाप थे, उसी तरह से मजबूर है देश के प्रधानमंत्री जी। मोदी कहने पर केस हो जाता है, बार बार छोड़िए ना, हम तो बार बार बोल रहे हैं केस हो जाएगा। आप लोग डरते नहीं है बीजेपी से? हम काहे को डरेंगे जी, जेल चले जाइएगा, आपके नेता पर भला हो। कैसे मुकदमा से 74 में कितना लोग को जेल भेज दिया था, आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सत्ते पलट गया, अब सबके पेंशन मिल रहा है, मालूम है कि नहीं आपको? जेपी सेनानियों को पेंशन मिल रहा है, मालूम है ना? आप जिन लोगों की सरकार पलटे थे, हम लोग तो नहीं, उस समय से खतरनाक स्थिति अभी है, तो माफी मांग लिया लोगों ने। चूड़ी वाले पर क्या जवाब? हमने कहा चूड़ी उतार गया कि चूड़ी पहनने की कोशिश भाजपा तो करवे की थी शासन को। चिल्ला के बोले कि आप लोगों ने चूड़ी पहना के रखा है। अच्छा, तब जो पदवा पर बैठे है नहीं बोले तो कन्ना पकड़ के बाहर ना कर देगा, कुछ बोलना ना पड़ेगा। तो योग्यता से बैठे हैं हम तो सबको पता है, योग्यता सबको पता है। चलिए ना, चलिए। शक्ति सिंह यादव जी हैं, ये बोल रहे हैं कि बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है तो सजा भी दिया जा रहा है जो लोग शराब ला रहे हैं जहरीली। लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में जहां पर सरेआम गोली मार करके अपराधी भी भले क्यों ना हो लेकिन खत्म किया जा रहा लोगों के बीच से, वहां के लिए बीजेपी क्या कहेगी? मुआवजा क्यों दिया जा रहा है, इस पर भी इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बीजेपी हालांकि ये कर रही है कि हमारे कहने से मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि हमारी संवेदनाएं हैं, समय समय पर हमारी संवेदनाएं जब जगती है तो नियम कानून में परिवर्तन होती है और वही हुआ है। तो जो लोग जहरीली शराब से मरेंगे उनको नहीं, उनके परिजनों के, जो उनके पीछे उनके भरोसे जी रहे थे, उनको मुआवजा दिया जाएगा और उनको परवरिश के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाएगी।